नमस्कार मित्रों। ये हिंदी के लिए है, वो भी स्पेशल टीजीटी के लिए। आइए आज हम सब इसमें पढ़ते हैं काव्य साहित्य का इतिहास। ठीक, काव्य साहित्य का इतिहास में आइए जाने। जो काव्य साहित्य है ना, जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, आदिकाल। अच्छा, आदिकाल को जैसे रामचंद्र शुक्ल को जान रहे हैं ना, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है आदिकाल को एक नामकरण किए। ठीक है, क्या? वीर गाथा काल और भक्ति काल। ठीक, इस आदिकाल, मध्यकाल, और मध्यकाल 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जैसे कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसके बाद आधुनिक काल। अच्छा, जो मध्यकाल है ना, मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और फिर इसके बाद जो उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका सबका एज है, तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इधर देखते हैं। ये इसमें देखिए, इसमें ये पूछा गया है, कुछ प्रश्न है आप लोगों के सामने, इसको देखते रहिए। कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? ठीक, तो इसको जानते रहिए। सुनहले सहवाल, ये जो है बल्कि अज्ञे की है, कविवर पंत की नहीं मित्रों। बाकी लोकायतन, युगवाणी, चिदम्बरा और ये सब जो है लेकिन क्या कहते हैं, सुनहले सहवाल ये अज्ञे की रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, काला और बूढ़ा चाँद रचनाकार है, बताना है ना। काला और बूढ़ा चाँद के जो है रचनाकार कौन है? ठीक, तो काला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं ये सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक, सुमित्रानंदन पंत जी काला और बूढ़ा चाँद की रचनाकार हैं। आइए फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्या? राम की शक्ति पूजा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो ये राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आइए आगे चलते हैं। भक्तमाल के कवि हैं, ये बताना है कौन है भक्तमाल के कवि। तो भक्तमाल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसे देख रहे हैं ना, भक्त भासे भारतेंदु, इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए फिर देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, कौन सी रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की? गीत फरोश। ठीक, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना मानी जाती है। आइए, दिनकर की रचना है। दिनकर का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ठीक, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम है ना। दिनकर जी का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर की रचना है। अच्छा, दिनकर की एक रचना होती है सीपी और शंख। स्क्रीन पर देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सीपी और शंख, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। आइए अगला देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना एक पल्लव होती है ना, पल्लव जा रहे हैं ना, तो पल्लव ये सुमित्रानंदन पंत की रचना मानी जाती है। क्या? कौन सी? पल्लव ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। क्या? पल्लव। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखें, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है, बाकी झरना तो जान ही रहे हैं, जयशंकर प्रसाद की है। दोहावली, कवितावली, कृष्णावली, गीतावली, ये किसका है? अवली अवली करके, और ये तुलसीदास जी की। ठीक है, और जोही की कली, ये महादेवी वर्मा की होगी आई थिंक। अगला देखें, लोकायतन के कवि हैं, तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी, लोकायतन के कवि माने जाते हैं। फिर देखिए, रश्मि काव्य संग्रह लिखा है। रश्मि किसका है? महादेवी वर्मा का है। यदि रश्म रथी पूछता तो ये किसका हो जाता? उनका हो जाता, क्या कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी का हो जाता। ठीक,
आइए, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। अच्छा, जहाँ प्रेम की बात होती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद कर लीजिएगा, जान लीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। फिर देखिए, श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं। श्रृंगार लहरी की बात करें तो ये जगन्नाथ जी हैं, ठीक है। श्रृंगार लहरी जगन्नाथ रत्नाकर की जी का है। यदि बिहारी सही कहता है तो किसका हो जाता? बिहारी का हो जाता, क्योंकि बिहारी अच्छा कौन से कवि में आते हैं? रीति सिद्ध कवि में इनकी गणना की जाती है, बिहारी सतसई की, बिहारी की, ठीक। और इसी पे एक श्रृंगार लहरी हो गया, बिहारी सतसई हो गए, कोई एक और है, इसी तरह होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। संत कबीर का रचना जान ही रहे हैं कि बीजक ऐसा इनका ग्रंथ है कि जिसमें जो है साखी, सबद, रमैनी ये तीनों का जो है मिलता है। बीजक ऐसा ग्रंथ है इनका। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य सागर, साहित्य लहरी, ठीक है, ये सब सूरदास की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य क्या है? रामचरित मानस महाकाव्य है ना। अगर रामायण की बात करें तो रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि जी लिखे हैं, ठीक। महाभारत हुआ, इसका पुराना नाम क्या? जय सीता, लेकिन ये भी महाकाव्य माना जाता है। रामायण भी महाकाव्य है, ठीक। तो और किस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ, महाकवि बिहारी द्वारा एक रचना मानी जाती है, ठीक है, एक, ठीक, ग्रंथमान। अच्छा, पृथ्वीराज रासो, ये वीर गाथा आदिकाल की रचना मानी जाती है। परमाल रासो, रासो जितना भी आएगा तो ये आदिकाल में इसकी गणना की जाती है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अज्ञेय की रचना नहीं है, ये पूछ रहा है। इसमें से जो 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक, कौन सी अज्ञेय की रचना नहीं है? अच्छा, अज्ञेय जो है प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन से माने जाते हैं? प्रयोगवादी माने जाते हैं, प्रयोगवादी के हैं। और अज्ञेय की रचना नहीं है तो प्रलय सृजन ये नहीं है, बल्कि भग्नदूत है। देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, भग्नदूत है, पूर्वा है, तारसप्तक है, ये सब जो है अज्ञेय की रचना है, लेकिन प्रलय सृजन जो है अज्ञेय की रचना नहीं है। फिर देखते हैं, धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती जी ने क्या लिखा है? अरे अंधा युग, ये धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठेले पर हिमालय, अंधा युग, ये धर्म भारती जी का है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये रचनाकार किसके हैं? ये अज्ञेय की है, पंथ की है, धर्मवीर नहीं। ये इंद्रधनुष रौदे हुए, ये जो है रचना अज्ञेय की मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है, ठीक है। तो कौन सी? अच्छा, स्वर्ण धूल, किरण धूल। अगर धूल देखिए, धूल के लिए स्वर्ण धूल बोले हैं, और इसी तरह जैसे धूल को और किरण को स्वर्ण बोले हैं, स्वर्ण किरण। अच्छा, पल्लव है, रश्मिबंध है, ये सब है, लेकिन परिमल इनकी रचना नहीं है। रंग में भंग लिखा है। रंग में भंग कौन लिखा है कि रंग में भंग? तो ये इसको लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा मित्रों। तो रंग में भंग कौन लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो रस कलश, ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। बाकी जान ही रहे हैं, यशोधरा है, पंचवटी है, भारत भारती को इसकी रचना 1912 में हुआ था, ठीक है, लेकिन रस कलश नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रस कलश नहीं है। बाकी यशोधरा हुआ, पंचवटी हुआ, ठीक है, भारत भारती हुआ, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आइए अगला देखते हैं। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना बताना है, कौन सी अज्ञेय की रचना है? अरे अज्ञेय की रचना यही है, हरी घास पर क्षण भर, ठीक। और हरी घास पर क्षण भर कौन? पूरा समय जो है पूरा दिन बिताना चाहेगा, क्षण भर क्यों जो है। लेकिन इस तरह की रचना इनकी याद रखिएगा कि हरी घास पर क्षण भर, तो ये जो है अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की नहीं है, ये बताना है। दोहा वाली हम शुरुआत पहले भी चर्चा कर चुके। दोहा वाली, गीता वाली, विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचना है। लेकिन गीता वाली की बात करेगा तो गीता वाली जो है प्रेम सरोवर, ठीक, प्रेम सरोवर की बात करेगा तो प्रेम सरोवर इनकी नहीं है, बल्कि किसकी है? प्रेम सरोवर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट देखिए, महादेवी वर्मा की रचना है।
क्या पूछा है? महादेवी वर्मा। अरे सांध गीत, नीरजा, रश्मि और क्या है? नीरजा, रश्मि, सांध गीत, ठीक, गिल्लू, नीलू, ये सब किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है ना। तो सांध गीत किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यहाँ देखिए, अरे जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ बताना है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? रेणुका है? नहीं, रेणुका नहीं है, रेणुका तो रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। लहर जयशंकर प्रसाद की है, सामधेनी, ठीक है। अच्छा हाँ, जयशंकर प्रसाद की पूछा ही जा रहा है, तो लहर जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। और सामधेनी ये उनका होगा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की होगी, ठीक है। सामधेनी या सुमित्रानंदन पंत की होगी, ठीक है। सामधेनी सुमित्रानंदन पंत की है। आइए अगला देखते हैं। अज्ञे की रचना नहीं है, इसमें बताना है अज्ञे की। अरे सुनहले सवाल तो अज्ञे जी की ही है। इसके पहले पढ़े थे आप सब कि हरी घास पर क्षण भर, ये भी जो है अज्ञे की रचना है। आंगन के पार, ये भी है। अच्छा दूध बतासा नहीं, दूध बतासा फिर किसका है? दूध बतासा आपको हम बताना चाहेंगे। दूध बतासा हुआ, और शिशु भारती हुआ, बाल भारती हुआ, शिशु भारती, बाल भारती, और बच्चों के बापू एक और है, नेहरू चाचा। इस तरह जो है कई रचनाएं मिलता है। सोहनलाल द्विवेदी जी का दूध बतासा बता ही दिए, तो अज्ञे जी की यही नहीं है। बाकी सुनहले सहवाल, आंगन के पार, हरी घास पर क्षण भर, ये सब किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। नेक्स्ट देखिए, महाकवि भूषण की रचना है, ठीक। महाकवि भूषण ये वीर रस के जो है कवि माने जाते हैं रीतकाल की, ठीक है, महाकवि भूषण जी। तो इनकी रचना पूछा जा रहा है, इनकी रचना कौन सी है ये बताना है। तो चिदम्बरा है? नहीं। दीपशिखा है? दीपशिखा तो महादेवी वर्मा का। शिवा बावनी, जी हाँ, शिवा बावनी जो है महाकवि भूषण जी की है। साकेत तो जो है मैथिली शरण गुप्त की होगी, ठीक है। आइए, कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ठीक। अच्छा, प्रिय प्रवास नहीं है। प्रेम की अगर बात है, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, तो इस तरह है, लेकिन प्रिय प्रवास बल्कि किसकी है? फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ठीक। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? बावरा अहेरी, सुनहले सहवाल, इत्तलम, रेणुका। अरे इत्तलम, सुनहले सहवाल, बावरा अहेरी, ये सब अज्ञे की है, लेकिन रेणुका नहीं है। तो रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है रेणुका। अच्छा मित्रों, एक छोटा सा प्रयास है मेरा, जो भी मित्र टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है, या आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हम कर सक रहे हैं, ठीक है, प्रयास यही है कि निरंतर देते रहेंगे। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक। एक छोटा सा प्रयास है अपना, क्योंकि तैयारी में हम भी हैं, आप भी हैं। तो आइए आगे चल रहे हैं। यहाँ देखिए, कबीर ने लिखी है। कबीर ने क्या लिखा है? ठीक है, कबीर ने, अरे कबीर पहले बताया ना, साखी शबद रामायणी, ये किसका लिखा हुआ है? कबीर दास जी का है ना, साखी, ठीक है। तो साखी शबद रामायणी। आइए, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अरे यामा है, सांध गीत है, नीरजा है, परंतु उर्वशी नहीं है। अच्छा, उर्वशी फिर किसकी है? ये भी तो जानना जरूरी है। उर्वशी है, आपको बताएं हम, रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह ऐसे कवि थे कि उर्वशी इनकी ऐसी रचना थी, कई रचनाएं हैं, लेकिन जिसपे ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे। आइए अगला देखते हैं। ये देखें, परशुराम की प्रतीक्षा रचनाकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर का नाम लिया ना, यही हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट देखिए, बिहारी की रचना है। अरे बिहारी की रचना यथा नाम में तथा गुणे, बिहारी जैसा पूछ रहा है, बिहारी सतसई। बिहारी किसकी रचना है? बिहारी सतसई की, ठीक। तो कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? इसमें ये बताना है सुमित्रानंदन पंत की नहीं है कौन सी, ठीक है। स्वर्ण धूल तो है ही है, स्वर्ण किरण होता वो भी है। अच्छा, आंसू दिख रहा है ना, आंसू तो किसकी है? आंसू जयशंकर प्रसाद की है ना, तो यही नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास, अरे सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, सूर सागर है, शबद नहीं है। शबद पता है ना, बीजक ऐसा ग्रंथ है कबीरदास की जिसमें जो है साकी शबद रेमनी मिलता है, तो यही नहीं है। चुभते चौबते के रचनाकार हैं वो होंगे, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पूरा नाम इनका याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी
चुभते चौबते के रचनाकार माने जाते हैं। आइए छत्र दशक के कवि हैं, ठीक है। शिवा बावनी छत्रसाल दशक, ये जो है रचना किसकी है, ये भूषण की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है परिप्रवास, ठीक, अभी अभी पढ़े थे इनका नाम। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या लिखा है, ठीक है, ये जानिए। लोकायतन लिखा है, उत्तरा लिखा है, साकेत की चित्राधार, ठीक, बताएं साकेत किसका है, साकेत ही है ना, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं, कौन है झरना के, अरे झरना के जयशंकर प्रसाद जी हैं, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर देखिए भारत भारती लिखने वाले कवि हैं, भारत भारती लिखने वाले कवि कौन है, अरे भारत भारती ने अभी बताया 1912 में हुआ था, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला देखें, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह क्या, सुनीले सवाल नहीं, ये तो आगे का है, ठीक है, स्वर्णधूल, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, स्वर्णधूल इनकी नहीं है, स्वर्णधूल किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की है। तो यामत और महादेवी वर्मा का है, तो बचा क्या, सामधेनी, ठीक है, इन्हीं का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है सामधेनी। नेक्स्ट देखिए, अर्धनारीश्वर के रचयिता, इन्हीं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को अर्धनारीश्वर। अर्ध मीन्स क्या होता है, आधा, और नारीश्वर नारी प्लस ईश्वर, इस तरह याद रखिएगा, ठीक है, कि अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। वैसे भी इनका नाम देखिए, खुद जो है एक मानव का रामधारी आ रहा है, सिंह आ रहे हैं, और एक तरफ दिनकर आ रहे हैं, तो आधा नारी आधा ईश्वर का रूप लिए हुए हैं। खैर याद करने के लिए बता रहे हैं, जैसे भी हो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर को याद रखिएगा। शिवा बावनी छत्रसाल शिवा बावनी, ये सब रचनाएं किसकी हैं, वीर रस के प्रधान माने जाते हैं, रीति के हैं ये, तो ये हैं जो है कौन, भूषण जी हैं, ठीक, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आइए रामचंद्रिका ना, रामचंद्रिका, राम का नाम आ रहा है, अच्छा केशव किसका पर्यायवाची है, राम का ही है, तो रामचंद्रिका याद रखिएगा केशवदास की है। जगन्नाथ रत्नाकर समुद्र का है ना, रत्नाकर वाल्मीकि का भी नाम था, यहाँ जगन्नाथ तो ये लहरी है ना, ठीक, तो इस तरह याद रखिएगा, ठीक, किसका है ये, लहर उद्धव के विषय में लिखी हैं, और श्रृंगार लहरी लिखी हैं, तो जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं, ठीक है, जो कि उद्धव शतक, शत मीन्स क्या होता है, 100 होता है, तो उद्धव शतक लिखने वाले कौन थे, जगन्नाथ रत्नाकर जी थे। गंगा अवतरण की रचना करने वाले, अच्छा गंगा का अवतरण कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन है, ये जगन्नाथ जी हैं, गंगा का अवतरण कर रहे हैं, ठीक है, जगन्नाथ जी उद्धव शतक लिख रहे हैं, श्रृंगार लहरी लिख रहे हैं, ठीक है, गंगा का अवतरण लिख रहे हैं, श्रृंगार लहरी लिख रहे हैं, उद्धव शतक लिख रहे हैं, ये जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। आइए कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है, अरे रामचरितमानस ही नहीं, श्री कृष्ण की गीतावली भी लिखी हैं, ठीक है, श्री कृष्ण की गीतावली भी लिखी हैं, कौन लिखने वाले हैं, आपके तुलसीदास जी हैं, ठीक है, कौन है, तुलसीदास जी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन है, कामायनी के रचनाकार कोई और नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कामायनी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब रचनाएं हैं, ठीक है, तो कामायनी के कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, द्वापर के रचयिता कौन हैं, ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं द्वापर के रचयिता। नेक्स्ट देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, क्या है, जानकी मंगल है, द्वंद्व गीत है, रसविलास है, प्रेम सरोवर। अभी हम आपको बताए ना, जहाँ भी आपको प्रेम आगे मिला दिख गया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मार दीजिए, मैक्सिमम 95% जो है आपका सही हो जाता है, ठीक है, कई लिखे हैं, प्रेम सरोवर, ठीक है, प्रेम से। आइए बात करते हैं, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, सुमित्रानंद पंत की बताना है, बीड़ा तो है ही है, सुमा, युगांत युगाधार, ठीक है, लोकायतन युगाधार नहीं है, बल्कि ये देखिए मिलता हुआ शब्द या से है, युगांत युगाधार, ठीक है, लेकिन युगाधार नहीं है, बल्कि युगांत, युग का अंत किए हैं, युगांत, ठीक है, युग प्लस अंत, युगांत है, लेकिन युगाधार आधार नहीं है, ध्यान, ये लोकायतन बीड़ा तो है ही है, ठीक है। किस तरह यहाँ पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है, कलि कौतुक, इसको याद है, कौतुक मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित है ना, तो कलि कौतुक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है,
याद रखें। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अच्छा, अष्टछाप के कवि की बात कर रहा है, बहुत पूछा जाता है, कई बार टीजीटी में पूछा गया अष्टछाप। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, अष्टछाप में जो है 2 गुरु आते हैं, जिनका नाम, एक का नाम क्या है, वल्लभाचार्य जी, और इनके 4 शिष्य हैं। इसके बाद विट्ठल जी, स्वामी विट्ठल जी हैं, इनके 4 शिष्य हैं। और स्वामी विट्ठल जी कोई और नहीं थे, बल्कि जो है इन्हीं के पुत्र थे। किसके? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। आइए जानते हैं वल्लभाचार्य जी के चारों शिष्य का नाम जान लें। तो सूरदास जी का नाम जान ही रहे हैं, सूरदास जी हैं, और कृष्ण हैं, कृष्णदास जी हैं, कुंभन हैं, और एक और हैं, ठीक है, परमानंद जी हैं। ठीक, तो ये रहे वल्लभाचार्य की। और इसके लिए वो जानिए आप, जो विट्ठल हैं, स्वामी विट्ठल जी के 4 भी शिष्य हैं, ये अष्टछाप आते हैं, इनका भी नाम जान लीजिए। नंददास हैं, ठीक है, और नंददास हैं, छिद स्वामी हैं, किशोरदास हैं, ठीक है, किशोरदास हैं, और चतुर्भुजा दास हैं। इस तरह जो है हैं। तो यहाँ देखिए परमानंद दास है, ठीक है, तो नंददास तो है ही है अष्टछाप में, नाभादास हैं, चतुर्भुज हैं, लेकिन परमानंद नहीं, बल्कि इसमें परमानंद दास होना चाहिए, इसलिए यही नहीं है। आइए अगला देखते हैं, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस, अभी हम आपको शुरुआत में बता रहे हैं, भीषण ऐसा है, छत्रसाल, शिवा बावनी, ये जो है रीतिकाल के हैं, ठीक है, और वीर रस की रचना किए हैं। ये जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा है? रामचरितमानस जान ही रहे हैं, अवधी में लिखा गया है, तो जायसी का भी याद रखिए कि अवधी में ही लिखा गया है। तार सप्तक के संपादक, ठीक है, अरे प्रयोगवादी तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं, ठीक है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी को याद रखिएगा, ठीक है। कामायनी मजबूत हैं शंकर जी, ठीक है, वैसे भी बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो इस तरह याद रखिएगा। अनामिका के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं, अज्ञेय हैं, निराला हैं, ठीक है। कौन है बताइए अनामिका के लिए? ठीक है, अरे निराला जी हैं अनामिका, ठीक, इका प्रत्यय लगा हुआ है ना। अनामिका के कौन है? निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं अनामिका, ठीक है। अनामिका कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं अनामिका की। आइए निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी बताना है ना, बार बार बोल रहे हैं अभी अज्ञेय हैं, गिरिजा माथुर हैं, ये सब जो है प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी से भी थे। प्रजा हितैषी, अच्छा प्रजा की बात है ना, तो राजा प्रजा किससे है? राजा से है ना कोई, तो राजा के याद रखिए यहाँ, लेकिन राजा कौन है? लक्ष्मण सिंह है। प्रजा हितैषी जो है समाचार पत्र निकालने वाले ये हिंदी से भी हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध मुक्त नहीं, अच्छा 3 होता है, एक रीतिबद्ध होता है, एक रीति मुक्त होता है। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध होता है, रीतिमुक्त होता है, इस तरह होते हैं ना। और रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतबद्ध, रीतिमुक्त, कोई एक और, चलिए रीतिबद्ध काव्य के कवि जो बधे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ जो है बधे हुए भिखारी दास हैं रीतिबद्ध का। अगर ये कहें रीतिमुक्त, हाँ रीतिमुक्त आएगा तो घनानंद है, अच्छा रीति सिद्ध याद आ गया, ठीक है, रीति सिद्ध होता है, जो कि रीति सिद्ध में बिहारी जी आते हैं, ठीक। देखिए काफ़ी देर से आ ही नहीं रहा था याद ही। चलिए आगे देखें, अखरावट के रचनाकार पूछा जा रहा है, तो अखरावट के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी को याद रखिएगा, अखरावट के रचनाकार हैं। जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में आते हैं, अच्छा जनवादी बृहत्त्रयी मतलब कौन? 3 हैं बड़े, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा केदार किसका नाम है जानते हैं? केदार शंकर जी का नाम है ना, ठीक। तो केदार, और केदार के जो है 3 नेत्र हैं कि नहीं है? तो त्रिलोचन याद रखिएगा, और नाग रहता ही है ना, तो इस तरह याद रखिएगा, ठीक है, कि बृहत्त्रयी जनवादी, ठीक है, जनवादी बृहत्त्रयी में किसका नाम आता है? नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल जी की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भक्तिकाल की रचना है, ठीक है, भक्तिकाल, अरे विनय पत्रिका जान ही रहे हैं, ठीक है, तुलसीदास। आपको बताना चाह रहे हैं भक्तिकाल जो है ना 2 भागों में बटा हुआ है, कौन? एक निर्गुण और एक जो है सगुण। अच्छा निर्गुण भी 2 भागों में बटा हुआ, कौन कौन? ज्ञानाश्रय जिसमें कबीरदास जी आते हैं, ठीक है, ज्ञानाश्रय, और इसके बाद प्रेमाश्रय। इसी तरह जो आपका सगुण है ना, सगुण भी 2 राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बटा हुआ है। तो आप जान गए ना विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है, तो विनय पत्रिका भक्तिकाल की रचना है। बाकी लहर तो जान ही रहे हैं, प्रेम माधुरी लहर जयशंकर प्रसाद की है, प्रेम माधुरी किसकी है?
ये भी जो है उनका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। साकेत की बात करें, साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। खुमान रासो कहते हैं खूब मार राखो, ठीक है। इस तरह कौन? दल वाले, समूह वाले, तो दलपत विजय जी याद रखिएगा, ठीक है। मैथिली शरण की रचना है, बताएं मैथिली शरण की रचना कौन सी है? लोकायतन है, परिमल है, भारत भारती है, परिवर्तन। अरे भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ, ये मैथिली शरण गुप्त की है। अष्टछाप के कवि नहीं है, अभी अभी हम चर्चा किए ना अष्टछाप की, विट्ठल के 8 4 और इनके भी 4, तो याद रखिएगा अष्टछाप के कवि नहीं है। अरे भाई सूरदास हैं, ठीक है, और छिद स्वामी भी हैं। भिखारी दास कहाँ हैं? ठीक है, नंददास हैं, लेकिन भिखारी दास नहीं है अष्टछाप में। प्रयोगवादी कवि हैं, बार बार प्रयोगवादी आ रहा ना, अभी शुरुआत में बता रहे हैं आपको, बताते चले आ रहे हैं। गिरजा माथुर जी, आज्ञे जी, ये प्रयोगवादी माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, छायावाद के कवि हैं, छायावाद के बताना है कवि कौन है छायावाद के लिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, जयशंकर प्रसाद जो है ये जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब किसमें आते हैं? छायावादी में आते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, नमस्कार मित्रों, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलेंगे। इसी तरह हम देते रहेंगे, एक छोटा सा प्रयास है, ठीक। चलिए, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है नई वीडियो देंगे। थैंक यू।